Good morning students. Today we start biochemistry in clinical pharmacy subject and chapter number 5 is vitamins. सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि विटामिन क्या होते हैं. विटामिन है ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि स्मॉल क्वांटिटी में अपनी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं फॉर वेरियस रिएक्शंस टू प्रोसीड. रिएक्शंस कैसे अपने कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट का बनना, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करना, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, विटामिन्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें. हर रिएक्शन में विटामिन्स इन्वॉल्व होते हैं, ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन में, रेस्पिरेशन में, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट में, हर जगह विटामिन इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में. बट ये रिक्वायर्ड होते हैं स्मॉल क्वांटिटी में. ये टू टाइप्स के मेनली क्लासीफाई किया हुआ है इन विटामिन्स को, फैट सोल्यूबल विटामिन्स और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स. फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होंगे? विटामिन ए, डी, ई एंड के. और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स विटामिन B1, B2, B3, B6, B12 एंड विटामिन सी. ये वाटर सोल्यूबल है. फैट सोल्यूबल मतलब ये वाटर में सोल्यूबल नहीं हो सकते, सिर्फ फैटी सब्सटेंस जो है उसमें डिसॉल्व होंगे, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होंगे. और वाटर सोल्यूबल मीन्स ये सिर्फ वाटर में सोल्यूबल होंगे, फैट में, ऑयल में डिसॉल्व नहीं होंगे. तो ये इनका क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट आता है विटामिन ए, रेटिनॉइड्स. विटामिन ए, इसको हम रेटिनॉइड्स भी कहते हैं. इसमें टू टाइप्स के होते हैं विटामिन A1 एंड A2. A1 इज़ रेटिनॉल, A2 इज़ 3-डिहाइड्रो रेटिनॉल. ये इनके केमिकल नेम है A1 और A2 के. और सोर्सेस कहाँ से मिलता है हमें विटामिन ए? ये क्या, बीटा कैरोटीन इन प्लांट. बीटा कैरोटीन एक पिगमेंट होता है प्लांट्स में जिनसे विटामिन ए मिलता है. और लिवर, फिश एंड मिल्क, इनसे विटामिन ए मिलता है. फंक्शन क्या है? फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ एपिथेलियल सेल्स ऑफ बॉडी. मतलब कोई भी एपिथेलियल सेल है, चाहे वो स्किन का है, आइज़ का है, कोई भी ऑर्गन का है, एपिथेलियल सेल हर बॉडी है जो ऑर्गन है वो एपिथेलियल सेल से बना हुआ है. जो अपर लेयर होती है वो एपिथेलियल सेल से बनी होती है. हर बॉडी, हर ऑर्गन के फंक्शन जो डेवलप होते हैं उसमें. इसकी डेफिशिएंसी आल्स कजेज ज़ीरोप्थेल्मिया, ड्राइनेस ऑफ आइज़ एंड नाइट ब्लाइंडनेस. ये दो इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं, ज़ीरोप्थेल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस. नेक्स्ट है विटामिन डी. इसको हम सोलर विटामिन भी कहते हैं. विटामिन डी सोलर विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये अपनी एक्टिव फॉर्म में आता है, एर्गो कैल्सिफेरॉल फॉर्म में. विटामिन D2 कहते हैं जिसको, जो एब्जॉर्ब होती है हमारी बॉडी में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ये अपनी एक्टिव फॉर्म में आता है. विटामिन अपने कहते हैं कि सनलाइट में बैठना चाहिए, वो इसी वजह से कहते हैं कि विटामिन डी जो एक्टिव फॉर्म में है जो वो हमारी बॉडी में बनता रहे. विटामिन डी रेगुलेट्स कैल्शियम एंड फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन. विटामिन डी क्या करता है? रेगुलेट करता है कैल्शियम और फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन. जो अपने डाइट में कैल्शियम और फॉस्फेट ले रहे हैं उनका एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू प्लाज्मा. मतलब ब्लड में एब्जॉर्ब करेगा तभी वो जाके अपना फंक्शन प्रोड्यूस करेगा विटामिन डी. स्मॉल इंटेस्टाइन में कब आएगा? जब हम कोई फूड खा रहे हैं जिसमें कैल्शियम और फॉस्फेट है, और वो एब्जॉर्ब कराने का कौन रिस्पॉन्सिबल है? विटामिन डी. और विटामिन डी एक काम के लिए और रिस्पॉन्सिबल है, मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फर इनटू बोन. हमारी बोन्स किससे बनी होती है? कैल्शियम और फॉस्फोरस से. अगर विटामिन डी नहीं होगा ना तो वो कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो एब्जॉर्प्शन है बोन में, जिसमें बोन का रिक्वायरमेंट है ग्रोथ के लिए, तो वो नहीं हो पाएगा. इसलिए विटामिन डी बहुत एसेंशियल है. विटामिन ई, टोकोफेरोल. विटामिन ई को टोकोफेरोल भी कहते हैं और इसकी एक्टिव फॉर्म है अल्फ़ा टोकोफेरोल. कहाँ से मिलता है ये? ऑयल से और ग्राम्स, सीड्स, वेजिटेबल्स, यहाँ से मिलता है विटामिन ई. ये विटामिन ई का मेन फंक्शन होता है, इट एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट. एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में जो हार्मफुल सब्सटेंस जो साइड प्रोडक्ट जनरेट होते हैं उनको जो टॉक्सिक फॉर्म से
नॉन टॉक्सिक फॉर्म में बदल देता है, क्योंकि जो फ्री रेडिकल वगैरह जो रिएक्शंस में जो प्रोड्यूस होते हैं ना, वो हमारी बॉडी को बहुत हार्म पहुंचाते हैं, इसलिए उनका न्यूट्रलाइज कौन करता है? अल्फा टैकोफेरोल, एंड प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। टॉक्सिक सब्सटेंस का जो फॉर्मेशन है उनको प्रिवेंट करता है, उनको नहीं होने देता है। इसके बाद आता है विटामिन के। विटामिन के क्या होता है? रिक्वायर्ड फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर क्यों रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी में? ब्लड का जब भी हमारे जो बॉडी में या स्किन पे कोई कट लगता है तो ब्लड प्रोड्यूस होता है, तो उसके बाद 2 या 3 मिनट में क्या बन जाता है? क्लॉट बन जाता है। तो वो क्यों बनता है? वो क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से बनता है। तो बॉडी में रिएक्शन जो होती है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स की वजह से होती है, क्लॉट बनाने की। और उन क्लॉटिंग फैक्टर की जो बायोसिंथेसिस है वो कौन करता है? विटामिन के। डेली रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? 0.5 to 1.5 mg पर केजी के अकॉर्डिंग इतनी रिक्वायरमेंट है विटामिन के। नेक्स्ट है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। ये हो गए अपने फैट सोल्यूबल कंप्लीट, और हो गया वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। वाटर सोल्यूबल में फर्स्ट वन आता है थायामिन, विटामिन B1 कहते हैं जिसको। विटामिन B1 इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के साथ मिलके क्या बनाएगा? TPP। ये इसकी एक्टिव फॉर्म है, थायामिन पायरोफॉस्फेट। थायामिन पायरोफॉस्फेट बनाएगा, ये इसकी एक्टिव फॉर्म है थायामिन की। और ये रिस्पॉन्सिबल किस में है? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में। ये TPP जो फॉर्म है इसकी एक्टिव फॉर्म ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में है रिस्पॉन्सिबल। डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है इसकी? बेरी। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन की एक्टिव फॉर्म है FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड ये इसकी एक्टिव फॉर्म है विटामिन B2 की, जिसको हम राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। सोर्सेज क्या हैं इसके? लीफी वेजिटेबल्स, यीस्ट, लीवर, फिश एंड पीज। और विटामिन B3 को हम नायासिन भी कहते हैं, इसकी एक्टिव फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है हमारी बॉडी में, उसके ट्रांसपोर्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? विटामिन B3। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? पेलेग्रा। पेलेग्रा स्किन डिजीज़ होती है, इसमें स्किन रफ हो जाती है और डर्मेटाइटिस होती है, इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है। विटामिन B6 है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 फॉर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म रिक्वायर्ड होता है विटामिन B6। प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म मतलब कब उसकी सिंथेसिस करनी है, कब उसकी डिग्रेडेशन करनी है। मेटाबॉलिज्म में दोनों आ जाते हैं, सिंथेसिस और डिग्रेडेशन। तो ये विटामिन B6 रिस्पॉन्सिबल होता है बोथ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए। फॉर हेमोग्लोबिन सिंथेसिस, हेमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए भी रिएक्शन में कौन रिक्वायर्ड है? पायरिडॉक्सिन। और गाबा, गाबा है एक गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, ये एक तरह का ट्रांसमीटर होता है हमारे ब्रेन में, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एंट्रेंस ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ नर्व्स न्यूरॉन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सिंथेसिस ऑफ गाबा के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन सा विटामिन है? B6। इसकी डेफिशिएंसी क्या है? स्टोमेटाइटिस, कन्वल्जन, चक्कर आना, अनीमिया, मतलब हमें हेमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो अनीमिया प्रोड्यूस होगा बॉडी में। और विटामिन B12 को हम क्या कहते हैं? साइनोकोबैलामिन। विटामिन B12 बहुत ही एसेंशियल विटामिन है। सोर्सेज क्या है इसके? लीवर एंड अदर नॉन वेजिटेरियन फूड। ये सिर्फ नॉन वेजिटेरियन फूड में ही मिलता है साइनोकोबैलामिन, इसलिए ये जो वेजिटेरियन जो होते हैं पर्सन, उनमें सबसे ज़्यादा कमी किसकी होती है? साइनोकोबैलामिन की। इनको बाहर से इंजेक्ट करवाना पड़ता है साइनोकोबैलामिन, या फिर इसकी टैबलेट भी आती हैं विटामिन B12 की। मेन होती है इसकी न्यूरोबियन फोर्ट, जिसकी हम ऐड भी देखते हैं। फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड फॉर माइलिनेटेड नर्व फाइबर, मतलब सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो हमारी बॉडी में है, mRNA, RNA, DNA, उनकी सिंथेसिस के लिए
विटामिन B12 एसेंशियल होता है, और माइलिनेटेड नर्व फाइबर के लिए भी विटामिन B12 एसेंशियल है। नर्व फाइबर के ऊपर एक माइलिन शीथ होती है, उसकी जो फॉर्मेशन है वो भी विटामिन B12 की प्रेजेंस में ही होगी। डेफिशिएंसी, पर्नीशियस अनीमिया और पेरिफेरल न्यूराइटिस। विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड। सोर्सेस सिट्रस फ्रूट एंड टोमेटोस, ये दो मेन इसके रिच सोर्स हैं एस्कॉर्बिक एसिड के। फॉर ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड्स। फॉर ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, मतलब जो RBCs हैं हमारी बॉडी में, रेड ब्लड सेल हैं जिसके अंदर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, उनकी ग्रोथ और मैच्योरेशन के लिए एस्कॉर्बिक एसिड चाहिए, विटामिन C। सिट्रस फ्रूट्स का मतलब है ना, इसके अंदर जैसे लेमन है, नींबू, उसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है, आंवला, उसमें सबसे ज़्यादा होता है विटामिन C। रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के लिए भी विटामिन C एसेंशियल है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्कर्वी और अनीमिया। स्कर्वी है अपनी स्किन डिजीज़, और अनीमिया, अनीमिया मीन्स डिक्रीज इन हेमोग्लोबिन। HB जब कम हो जाता है उसको कहते हैं हम अनीमिया। तो ये सारे विटामिन्स हैं, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। एक बार समराइज़ करेंगे अपने, फैट सोल्यूबल विटामिन A, D, E के, और वाटर सोल्यूबल विटामिन B1, B2, B3, B6, B12, विटामिन C। ये मेन विटामिन है, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। विटामिन A को रेटिनोइड कहते हैं या रेटिनॉल कहते हैं। बीटा कैरोटीन मेनली इसमें प्रेजेंट होता है, विटामिन A, और लीवर और फिश में भी। डेफिशिएंसी डिजीज़ है इसकी ज़ीरोफ्थेल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस। ऐसे विटामिन D है, सोलर विटामिन है। एर्गोकैल्सिफेरॉल को विटामिन D2 कहते हैं, जो एक्टिव फॉर्म है विटामिन D की। विटामिन D का क्या फंक्शन है, रेगुलेट्स द कैल्शियम एंड फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन एंड देयर मोबिलाइजेशन टू द बोन। विटामिन E क्या है, टोकोफेरॉल है, अल्फा टोकोफेरॉल इसकी एक्टिव फॉर्म है, और एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है ये। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में जो भी फ्री रेडिकल बन रहे हैं जो हार्मफुल हैं बॉडी के लिए, उनको न्यूट्रलाइज करता है ये। विटामिन K रिक्वायर्ड फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर। क्लोटिंग फैक्टर की जो बायोसिंथेसिस है उनके लिए रिक्वायर्ड होता है विटामिन K। फिर है वाटर सोल्यूबल विटामिन B1, B2, B3। B1 होता है हमारा TPP, एक्टिव फॉर्म ऑफ थायमिन पायरोफॉस्फेट, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में एसेंशियल है। डेफिशिएंसी डिजीज इसकी बेरी। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। विटामिन B3 नायसिन, और NAD है इसका एक्टिव फॉर्म, और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डेफिशिएंसी इसकी होती है पेलेग्रा। विटामिन B6 है पायरिडॉक्सिन, फॉर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में मेनली काम आता है, और फॉर हेमोग्लोबिन सिंथेसिस में। डेफिशिएंसी इसकी है स्टोमेटाइटिस, कन्वर्जन एंड अनीमिया। हेमोग्लोबिन सिंथेसिस नहीं होगा तो अनीमिया हो जाएगा। विटामिन B12 है साइनोकोबालामिन, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड फॉर माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। पर्नीशियस अनीमिया एंड पेरिफेरल न्यूराइटिस, ये दो इसकी मेन डिजीज़ हैं, इसकी डेफिशिएंसी जो होती है। विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड सिट्रस फ्रूट, लेमन और आंवला जैसे टोमेटोज में मिलता है, और ये ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल में रिक्वायर्ड होता है। डेफिशिएंसी डिजीज़ है इसकी स्कर्वी एनीमिया। ये हमारा चैप्टर विटामिन कंप्लीट हो गया बायोकेमिस्ट्री का। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।